हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जेई मेंस और एडवांस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। आप मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्चुअल वे के अंदर। इसी सीरीज़ के अंदर मैंने सेलेक्ट किया बच्चों जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन, जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स से रिलेटेड है। इसके अंदर दिया हुआ है एक सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों, एक स्फीयर है, इसका मास 1 किलोग्राम है, इसकी रेडियस 1 मीटर है और ये एक इंक्लाइन है। इसके ऊपर ये रोल्स डाउन, ये इस टाइप से रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे की ओर मूव कर रहा है। करेक्ट। The forces of magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere. बच्चों, there are two forces, 1 Newton in upward direction and 1 Newton in downward direction are acting on this given sphere and both these two forces are parallel to this incline. ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। एट डिस्टेंस r इक्वल टू 0.5 मीटर, r डिस्टेंस के ऊपर है, ये r इक्वल टू 0.5 मीटर है। करेक्ट। द एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर डाउन द प्लेन इज, इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है आपको। लेट इसका एक्सीलरेशन a है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। करेक्ट। अब बच्चों, इस फिगर को मैं जो अगेन रीड्रॉ करता हूं, इस डायग्राम को, ये थीटा है। करेक्ट। ये आपका स्फीयर, ये इसका सेंटर और ये r डिस्टेंस के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स, इसको मैं F1 ले लेता हूं। और ये r डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों, और इसी r डिस्टेंस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 1 न्यूटन का F2, दैट इज 1 न्यूटन। इसके बाद इसका स्फीयर का वेट mg के देयर आर टू कंपोनेंट्स, दैट इज mg साइन थीटा एंड mg कॉस थीटा। और ये नॉर्मल रिएक्शन n, नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट। अब बच्चों, ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज रोलिंग डाउन, प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। करेक्ट। तो इस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन फोर्स है। करेक्ट। ये O है। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लें हम। 1 न्यूटन और 1 न्यूटन के कारण जो फोर्स बनता है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस सेंटर से r है बच्चों, इनकी लाइन ऑफ एक्शंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्चुअल में 2r है। करेक्ट। और दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो दे फॉर्म ए कपल। ऐसे केसेस में टॉर्क का एक स्पेशल नेम है कपल, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो, तो देन द स्पेशल नेम गिवन इन दैट केस इज कपल। टॉर्क का एक स्पेशल नेम कपल दिया गया, और कपल यानी टॉर्क, एक्चुअल में वो टॉर्क ही है, उसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। करेक्ट। तो ये जो कपल बनता है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। ये वाला फोर्स जो है, जो एक टॉर्क बनाएगा, वो टॉर्क सेंटर के अबाउट, वो इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा। mg साइन थीटा जो है बच्चों, वो है जो कोई टॉर्क नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन O से पास हो रही है। इसी टाइप से mg cos थीटा के कारण कोई टॉर्क नहीं बनेगा। करेक्ट। अब ऑब्वियसली ये जो बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। क्यों रहेगी बच्चों? क्योंकि आप है जो F1 न्यूटन और 1 न्यूटन, आप ट्रांसलेटरी मोशन कंसीडर करें, ये 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। और mg साइन थीटा के कारण ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लिप होने की टेंडेंसी रखेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ताकि इसकी रोलिंग मोशन को सपोर्ट मिल सके। करेक्ट। तो बच्चों, इस केस के अंदर बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स लॉ, mg साइन थीटा माइनस F इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि 1 न्यूटन और 1 न्यूटन ये तो है जो कैंसिल आउट कर देंगे। ये ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है, ट्रांसलेटरी मोशन डायरेक्ट सेंटर टू मास
सेंटर ऑफ मास के लिए लिखी है मैंने, mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए। नाउ m दैट इज 1 kg, g 10 दे रखा है बच्चों, साइन थीटा थीटा इक्वल टू 30 दे रखा है बच्चों, तो ये 1/2 हो गया, माइनस एफ इक्वल टू 1 इंटू ए, तो दैट इज 5 माइनस एफ इक्वल टू 1 इंटू ए। ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चों, करेक्ट। अब आप है जो टेकिंग टॉर्क अबाउट ओ सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, करेक्ट, मोमेंट लेने पर। अब बच्चों ये F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टॉर्क बनाएगा वो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो मैं इस बाय द वे जो इस टाइप के रोटेशन को मैं पॉजिटिव मान लूं तो F इंटू आर, F इंटू आर, करेक्ट, वेयर आर इज द रेडियस, F इंटू आर, करेक्ट। mg साइन थीटा का कोई टॉर्क नहीं बनेगा, इसका एक टॉर्क बनेगा बच्चों, इसका टॉर्क है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसका टॉर्क जो है वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, करेक्ट। तो फिर है जो इसको पॉजिटिव माना इसके टॉर्क को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो इसको मानेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये वाला जो फोर्स था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है, उसको हमने पॉजिटिव माना है, तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, कौन सा, ये फोर्स और ये फोर्स, इसको अपन कपल बोल रहे हैं, जिनके कारण एक कपल क्रिएट होता है, तो उसके कारण है जो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 न्यूटन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये कपल है बच्चों, तो 0.5 प्लस 0.5 दैट इज 1, करेक्ट। और आई अल्फा, आई दैट इज 2/5 mr स्क्वायर, ये आई इंटू अल्फा, अल्फा। अब बच्चों एफ, स्मॉल एफ अननोन है, इंटू आर 1 मीटर है, -1, ये हो गया 2/5 m1 इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 1 मीटर है, और अल्फा को मैं लिख सकता हूं a/r, क्योंकि फॉर प्योर रोलिंग a इक्वल टू अल्फा आर होल्ड करता है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है बच्चों, एंगुलर एक्सीलरेशन, और आर है जो रेडियस ले रखी है मैंने, रेडियस। नाउ आर इक्वल टू 1 मीटर, ये हो गया बच्चों f -1 इक्वल टू 2/5 इंटू ए, आर इक्वल टू 1 मीटर, सिंस आर इक्वल टू 1 मीटर, करेक्ट। ये हो गया बच्चों 5f -5 इक्वल टू 2a, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब है जो फ्रॉम इक्वेशन में इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, इंटू 5, और यहां लिख लें इसको 25 -5f, सॉरी -5f प्लस 25 इक्वल टू 5a। अब ऐड करने पर तो 5f से 5a कैंसिल, दैट इज 20, और ये हो गया 7a, तो a इक्वल टू 20/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.8 7 28 20 14 6 56 4 2.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन है जो बच्चों इजीली है जो सॉल्व हो रहा है, इसमें आपको सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपको 2 इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, और सेकंड हो जाएगी डाउन टू प्लेन रोलिंग मोशन के लिए, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर है जो हमको इजीली है जो आंसर मिल जाता है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं बच्चों। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।